हेलो एवरीवन। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर में कुछ टॉपिक्स जैसे कि आपके मैथ भी आता है और आपकी हिंदी भी आता है। तो मैथ और हिंदी में कौन कौन से टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है और हम उसे अच्छे से अभी से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक वो है। मैं बात करूं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर में मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स से आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 5 क्वेश्चन। और बात करूं हिंदी से, तो हिंदी से भी कितने क्वेश्चन आते हैं? 5 क्वेश्चंस आपके आते हैं। दोनों ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री के कितने आते हैं, स्कूल मैनेजमेंट के क्या कैसे क्या उसका पैटर्न रहता है, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूँगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। बात करें मैथमेटिक्स में 5 क्वेश्चंस की, तो जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, मैथ्स के होते हैं, वो आसानी से इन क्वेश्चंस को कर जाते हैं। लेकिन मैं बात करूँ आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले या फिर बायोलॉजी वाले स्टूडेंट की मैं बात करूँ, तो ये मैथमेटिक्स के 5 क्वेश्चन उनके लिए काफ़ी एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि कई बार वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हाई लेवल के आ जाते हैं जो जल्दी से सॉल्व नहीं हो पाते। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें? तो मैथमेटिक्स में जो सबसे पहला जो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, अभी से आप थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ने स्टार्ट कर दीजिए। वो चैप्टर है आपके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। या आपके एंड वॉल्यूम करके कोई आपको यूनिट मैथ्स में दे भी रखी है सिलेबस में, अलग से आप देख सकते हो, जहाँ पे आपको कोन है, स्फीयर है, सिलेंडर है, बेलन है, शंकु है, इन सब का आयतन और उनका क्षेत्रफल, उनकी वो बात कर रहा है। तो पहला जो चैप्टर होगा वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, आयतन और क्षेत्रफल, जो कि आपके क्लास 10th का चैप्टर 13 है। क्लास 10th का कौन सा है? चैप्टर 13। और मैंने पिछले 3-4 जो भी वैकेंसी में पेपर आए हैं उनको एनालाइज किया, तो देखने पे वही मिल रहा है कि वहाँ पे जो ज़्यादातर क्वेश्चन हैं वो उसी वाली यूनिट से आपको पूछे जा रहे हैं, उसी मैथ्स वाले पोर्शन से उससे पूछे जा रहे हैं। तो आप उसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। आपके पास आपको कोई पर्टिकुलर कोचिंग्स का लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब पर ओनली ये भी लिख दोगे कि चैप्टर 13 क्लास 10th मैथ, तो आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशंस आपके पास आ जाएंगे। आपको कोई भी टीचर वहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला मिल जाएगा और आप आसानी से इस चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चन आपको करने हैं। आपको 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेंगे, हमेशा आते हैं कन्फर्म में। पर्टिकुलर आपको कुछ इसके फॉर्मूले या सूत्र याद करने होंगे। ठीक है, शंकु का आयतन है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, संपूर्ण क्षेत्रफल है, वो सारे आपको याद करने पड़ेंगे। बात करें सेकंड चैप्टर की, जहाँ से क्वेश्चन आता ही है, तो वो है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, रैशनल एंड इररेशनल। मैं हिंदी में भी बोल रही हूँ, परिमेय और अपरिमेय, जो कि आपके क्लास 9th का पहला ही चैप्टर है, जिसमें हमें ये बताया गया है कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती है और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है। और साथ ही साथ इसके साथ आपको जो प्राइम नंबर है, नेचुरल नंबर है, ऑल नंबर है, वो सारे की सारी चीज़ें भी आपको वहाँ पर देख लेनी है, क्योंकि कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन वहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। बात करें तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो बार बार पूछा जाता है, जैसे एज रिलेटेड क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि पिता और पुत्र के आयु का टोटल इतना है और 5 साल बाद पिता की आयु पुत्र से इतनी हो जाएगी, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। तो वो जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो वो लीनियर इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं। लीनियर इक्वेशन जिसमें हम ऐसे बात करते हैं एक्स, ठीक है, एक इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन आपके ये हो गई, फिर आप इन दोनों को क्या करते हो? सॉल्व करते हो। तो ये जो चैप्टर है वो है आपके क्लास 10th का 3rd चैप्टर। क्लास 10th का कौन सा चैप्टर है? 3rd चैप्टर, जिसमें आपको पूरा का पूरा सारे मेथड बता रखे हैं। डिस्प्लेसमेंट मेथड आपको बता रखा है, ठीक है, डिलीशन मेथड आपको बता रखा है, जिससे कि आप इन इक्वेशन को सॉल्व करते हो। तो आप अभी से जो तैयारी कर रहे हो उसमें अगर आप 9th और 10th के ये 3 चैप्टर आप इंक्लूड कर लेते हो, तो 5 में से 3 क्वेश्चन तो आपके सही होने की गारंटी हो जाएगी। ठीक है, और 5 में से 3 क्वेश्चन मैथ का होना वो भी बहुत बड़ी बात है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप सिलेबस देखोगे, जैसे आप इसमें जो आपके क्वाड्रिक इक्वेशन वाला चैप्टर है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जो कि क्वाड्रिक इक्वेशन कौन सी होती है? जैसे x², फिर x और फिर आपके कोई भी नंबर, और ये 0 या फिर जो भी करके ऐसी जो होती है x² वाली, वो क्वाड्रिक इक्वेशन है। और ये आपके चैप्टर नंबर 4 है क्लास 10th का।
ठीक है, जो फॉर्मूले लगते हैं दी घात वाली, हिंदी में नहीं पता चल रहा, तो ये आपको कर लेने हैं, तो आपका मैथ वाला पोर्शन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बात करूँ मैं हिंदी की, ठीक है, कई बार क्या होता है, जैसे फर्स्ट पेपर का सिलेबस क्या बात करें, यहाँ पे इतने सारे सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड कर रखे हैं, आपके हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, आपकी ज्योग्राफी है, उसके बाद में करंट अफेयर्स है, आपके इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ है, साइंस है, ठीक है, और फिर स्टैट्स अलग से है, ठीक है, तो बहुत वाइड हो जाता है, तो हमें कुछ समझ में नहीं आता और पॉसिबल भी नहीं है कि हर एक टॉपिक को हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं हो पाता, क्योंकि हमें अपना सब्जेक्ट भी प्रिपेयर करना है जो कि काफ़ी बड़ा है, जिसमें हमें 11-12 भी पढ़ना है, यूजी भी पढ़ना है, पीजी भी पढ़ना है और साथ ही साथ साइकोलॉजी भी हमें पढ़नी है, तो बहुत बड़ा हो गया ना। तो कई बार क्या है, जैसे मैं बात करूँ हिंदी की, मेरी स्ट्रेटजी की मैं बात करूँ, तो जो हिंदी है, मुझे पता था हिंदी में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं, और वो पर्टिकुलर टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन हमेशा आएगा कोई भी एग्ज़ाम हो, वो है संधि। तो आपको करना क्या है, इस हिंदी में संधि को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। संधि के तीनों टाइप, स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है, तीनों संधि और उसके पर्टिकुलर जो भी एग्जाम्पल वगैरह हैं, जो भी प्रीवियसली क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, वो सारे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। आपका एक क्वेश्चन तो संधि का कंफर्म आएगा ही, आप चाहे प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप किस पे ध्यान दोगे, संधि। उसके बाद में उपसर्ग और प्रत्यय। कई बार उपसर्ग और प्रत्यय आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी कर दोगे, और कई बार अगर क्वेश्चन ज़्यादा ही घुमा के आ गया तो उन 4 ऑप्शन में वो कंफ्यूज करने वाले उपसर्ग आ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ के जाइए किसी पर्टिकुलर टीचर से कि कैसे कैसे उपसर्ग और प्रत्यय के क्वेश्चंस होते हैं, तो वहाँ पर आपकी गलती होने के चांसेस कम होंगे। हम ऐसे सोच लेते हैं कि उपसर्ग क्या है, इतनी छोटी सी तो चीज़, इसको क्या पढ़ना है, पर कई बार वही हमारे सर का दर्द बन जाता है, तो वो हमें नहीं करना है। हमें तो क्या है, सिलेक्शन के लिए पढ़ना है, तो हमें हर एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है, हमें क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। बात करूँ विलोम शब्द वगैरह, पीछे जो क्वेश्चंस आए उनको देखो, आपके पास ये तो आपके रट्टा मारने वाली चीज़ है, आपको आई होप इतना आपने पढ़ रखा है तो थोड़ा बहुत आते भी होंगे, और कुछ अटपटे जो लगे उनको बार बार आप पढ़ सकते हो, और इतना टाइम आपको आई थिंक देने की इनको ज़रूरत भी नहीं होगी, बहुत कम टाइम में ये हो जाएंगे। अनेकार्थक शब्द, और एक चौथा है, इसको ध्यान से देखना, ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जो पेपर्स होते हैं उनमें भी आता है, फर्स्ट ईयर का कंपलसरी पेपर होता है उसमें भी आता है कि कुछ इंग्लिश के आपको टेक्निकल टर्म्स दे देंगे और फिर आपको हिंदी बतानी है उसकी, ठीक है। उसकी क्या बतानी है आपको, हिंदी। तो इंग्लिश का कोई भी आपको टर्म दे दिया और फिर आपको उसकी क्या बतानी है कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा। तो कई बार तो किस्मत अच्छी होती है कि हम उसको बता देते हैं और कई बार नहीं बता पाते, तो ऐसी सिचुएशन में आप इसको पढ़ के जाना, आपके पास जो भी मैटर वहाँ पे अवेलेबल हो। तो हिंदी में मैं कोशिश आपसे बोलूँगी कि 5 में से 3 से 4 क्वेश्चन तो आप सही करें, ताकि क्योंकि ये हिंदी वाला टॉपिक हम कर सकते हैं। कुछ बच्चों की इंग्लिश वीक होती है, इंग्लिश की बात अलग होती है, लेकिन हिंदी में 5 में से 4 क्वेश्चन अगर हम सही कर लेते हैं या 3 क्वेश्चन भी हम सही कर लेते हैं तो फर्स्ट पेपर में एक अच्छी पोजीशन पे आकर हम खड़े हो जाते हैं। और आप सबको पता है सिलेक्शन के लिए फर्स्ट पेपर के अंदर अच्छा स्कोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अच्छा स्कोर नहीं यहाँ तो बाउंडेशन भी आपको 40% तो लाना ही है, मतलब 30 क्वेश्चन तो आपके सही होने ही चाहिए कटपिट के। अगर नहीं हुआ तो फिर आपका जो सब्जेक्ट है, जो आपने तैयारी की है, वो धरी की धरी रह जाएगी, कोई मतलब नहीं है उसका। और ऐसा इस बार बहुत हुआ है, इसीलिए आपको कहा जा रहा है फर्स्ट पेपर को आप ध्यान से पढ़िए। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।